नमस्कार, मैं दिलीप मोथारिया। आज हम बात करेंगे जीरोधा काइट एप्लीकेशन में आप किसी भी स्टॉक में जो आपने पहले से ही उसे बाय करके रखा हुआ है, आपके पोर्टफोलियो में है वो स्टॉक, और अब इस पर आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही ऑर्डर लगाना चाहते हैं, तो वो आप जीरोधा काइट एप्लीकेशन पे किस तरह से लगाएंगे। और दोस्तों, और जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर होता है उसे लगाने का सही तरीका क्या है, इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि स्टॉप लॉस जो होता है वो लगाने का सही किस तरह से है, कि कौन से प्राइस पर आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो अपना प्राइस पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं, कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है XYZ, उसका करंट में प्राइस चल रहा है 1000, और उस पर आपने पहले से ही निर्धारित कर लिया कि मुझे 950 रुपये पर ही स्टॉप लॉस लगाना है। तो दोस्तों, ये तरीका बिल्कुल सही नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि आपने कोई पहले से प्राइस को निर्धारित कर लिया है और वहीं पर आप स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाएंगे, तो दोस्तों इसके चांसेस क्या है, ज़्यादा चांसेस है कि उसी ऑर्डर का एग्जीक्यूट हो जाना और आपका लॉस्ट हो जाना। लेकिन दोस्तों, सही तरीका कौन सा है स्टॉप लॉस लगाने का, वो भी इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ ही जीरोधा काइट एप्लीकेशन में डिलीवरी स्टॉक में आप किस तरह से स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही ऑर्डर लगाएंगे, इसका पूरा हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। तो इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहना। वीडियो में हम आगे बढ़े और अपने टॉपिक पर बात करना शुरू करें, इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़िए। इस चैनल पर दोस्तों हम शेयर मार्केट के संबंध में वीडियो अपलोड करते हैं, और साथ में ही हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। तो चलिए अब वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जीरोधा काइट एप्लीकेशन में आप डिलीवरी स्टॉक में किस तरह से स्टॉप लॉस और टारगेट का ऑर्डर लगाएंगे, और इसके साथ ही दोस्तों सही तरीका कौन सा है स्टॉप लॉस लगाने का, वो भी हम आपको इसी वीडियो के दौरान बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो चलिए अब दोस्तों हम चलते हैं जीरोधा काइट एप्लीकेशन में, और वहाँ पर हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरह से स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाना चाहिए और किस तरह से टारगेट का भी ऑर्डर लगाना चाहिए डिलीवरी स्टॉक में। तो चलिए चलते हैं जीरोधा काइट एप्लीकेशन में। दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे जीरोधा काइट एप्लीकेशन में, और अब यहाँ पर दोस्तों हम पोर्टफोलियो में जो हमारा स्टॉक है, हमने दोस्तों कल ही इसे बाय किया है, आपको ये बताने के लिए कि डिलीवरी स्टॉक में किस तरह से स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर लगाया जाता है। तो दोस्तों, हमने पोर्टफोलियो में कल ही GMR इंफ्रा स्टॉक को बाय किया है। तो इसमें अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है जिसकी हमने 29 क्वांटिटी कल ही बाय किया था। तो यहाँ पर अब हम इस स्टॉक पर डिलीवरी में ही इस पर हम स्टॉप लॉस और टारगेट का ऑर्डर लगाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, जो हम ऑर्डर लगाएंगे उसका वैलिडिटी 1 साल के लिए रहेगा। और इस ऑर्डर में क्या होता है दोस्तों, कि आपको हर दिन सुबह 8 बजे यहाँ पर ऑथराइजेशन पर OTP से आपको इसे ऑथराइज करना होगा। तभी मान लीजिए कि आपका स्टॉप लॉस है या फिर टारगेट आपने जो सेट किया है, तभी वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है। बिना आप OTP की यदि करना चाहते हैं तो फिर आपको एक लेटर लिख कर देना होगा जीरोधा जो ब्रोकर है उसे, और या फिर आप डेली यहाँ पर ऑथराइजेशन कर सकते हैं OTP के माध्यम से। जो टी-पिन और उसके बाद जो OTP आता है उसे आपको ऑथराइज करना होगा डेली। इसके हिसाब से फिर आप जो भी स्टॉप लॉस और टारगेट का ऑर्डर लगाएंगे उसका वैलिडिटी 1 साल के लिए रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने GMR इंफ्रा स्टॉक पर अब यहाँ पर हम स्टॉप लॉस और टारगेट का ऑर्डर लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे स्टॉक को हमने 94 रुपये और 29 पैसे की प्राइस पर इसे हमने बाय किया है। तो अब यहाँ पर सही तरीका कौन सा है स्टॉप लॉस लगाने का, इसे हम पहले समझेंगे। इसके बाद दोस्तों हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि स्टॉप लॉस और टारगेट को किस तरह से लगाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, कभी भी कोई भी स्टॉप लॉस आप किसी भी स्टॉक पर लगाएं तो कभी भी ये सोच कर मत लगाइए कि यहाँ पर मैं सिर्फ 5% या फिर 2% लॉस्ट को ही सेट कर सकता हूँ, इतने पर ही मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा।
तो दोस्तों ये तरीका बिल्कुल ही सही नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही दोस्तों चार्ट को देखकर ही लगाए जा सकते हैं, और वही तरीका सही है, वैसी से आपको कामयाबी मिल सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम GMR इंफ्रा पर हमारा स्टॉप लॉस कौन सी प्राइस पर बनेगा और टारगेट कौन सी प्राइस पर बनेगा, पहले हम इसे समझेंगे, इसके बाद हम स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही ऑर्डर लगाएंगे। तो इसे समझने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम GMR इंफ्रा का सबसे पहले चार्ट को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर GMR इंफ्रा जो स्टॉक है उसका हमने डेली टाइम फ्रेम के अनुसार चार्ट को ओपन किया है। तो अब यहाँ पर सही तरीका कौन सा है स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का लगाने का, इसे हम समझेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम वीडियो में थोड़ा सा यहाँ पर जो चार्ट को हम देखेंगे, यहाँ पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस लगा देंगे। यहाँ पर दोस्तों हम वीडियो को थोड़ा सा कम करने के लिए जल्दी जल्दी आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है अभी के लिए वो है 91 रुपये की प्राइस के आसपास। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर स्टॉप लॉस जो इसने हालिया समय में जो लो बनाया है 88 रुपये और 94 पैसे की, इसके नीचे ही हम हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि ये इससे नीचे की जो प्राइस होगी, यदि वहाँ उस प्राइस तक स्टॉक का प्राइस आ जाएगा तो इसमें फिर ज़्यादा चांसेस है रिवर्सल के और स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। यदि इस प्राइस को ब्रेक नहीं करेगा 88 रुपये और 94 पैसे की, तो इसके ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक वहाँ से फिर से एक बार अप की साइड में मूवमेंट कर जाए, चाहे 90 रुपये की प्राइस पर स्टॉक लो बनाकर फिर से एक बार यहाँ से ऊपर की साइड में यहाँ पर मूवमेंट कर सके। तो यहाँ पर दोस्तों हमने स्टॉक को ख़रीदा है 94 रुपये और 29 पैसे की प्राइस पर, लेकिन हम स्टॉप लॉस 88 रुपये और 90 पैसे की प्राइस के आसपास हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम टारगेट कहाँ पर लगाएंगे, तो टारगेट दोस्तों हाल ही समय में स्टॉक ने अपना जो हाई बनाया है वो 103 रुपये और 88 पैसे का बनाया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर बात बता दूँ, टारगेट हमेशा जो भी आप डिलीवरी में स्टॉक को ले तो उसमें ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो, ज़्यादा उससे पैसे कमाए, इसके लिए टारगेट थोड़ा सा आपको दूर ही रखना चाहिए। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 88 रुपये और 90 पैसे की जो प्राइस है वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। तो इसे लगाने के लिए दोस्तों हम फिर से एक बार बैक चलेंगे और यहाँ पर अब फिर से एक बार क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो बटन दिए गए हैं, ऐड और एग्जिट। यहाँ पर दोस्तों हम एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो नॉर्मल ऑर्डर रहता है वो लगेगा, लेकिन हमारा जो ऑर्डर है वो 1 साल के लिए वैलिड रहे, इस तरह से हमें लगाना है। तो इसके लिए दोस्तों हम आप बिल्कुल ही नीचे देखेंगे करेंट GTT करके एक ऑप्शन है, तो इसी पर हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों क्लिक करने के बाद आपका ऊपर स्टॉक का नाम आ जाएगा GMR इंफ्रा, और इसका करंट प्राइस कौन सा चल रहा है वो आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों टाइप में आपको सेल पर रहने देना है, ट्रिगर टाइप में आपको यहाँ पर OCO ये रहने देना है। इसके बाद दोस्तों स्टॉप लॉस में ट्रिगर प्राइस रहेगा। तो यहाँ पर अब हमारा प्राइस कौन सा रहेगा, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्राइस रहेगा, जो स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका है वो है 88 रुपये और 90 पैसा, क्योंकि 88 रुपये और 94 पैसे पर स्टॉक ने लो बनाया था। तो यहाँ से दोस्तों हम हमारा स्टॉप लॉस 88 रुपये और 90 पैसे पर लगाएंगे। इसके बाद ऑर्डर में लिमिट को रहने देंगे, प्रोडक्ट में CNC। इसके बाद हमारे पास जो क्वांटिटी कितनी है, तो 29 क्वांटिटी है, ये रहने देंगे। इसके बाद दोस्तों प्राइस में हम यहाँ पर आपको बता दूं, प्राइस में हम सेट करेंगे यहाँ पर 88 रुपये और 85 पैसे, क्योंकि ट्रिगर प्राइस हमारा है 88 रुपये और 90 पैसे का। जैसे ही 88 रुपये और 90 पैसे का प्राइस आएगा तो हमारा ऑर्डर हमारे जो स्टॉक ब्रोकर है उसके पास जाएगा, एक्सचेंज के पास जाएगा, और 88 रुपये और 85 पैसे की जो प्राइस है वहाँ पर हमारा ऑर्डर, इसके आसपास हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा यदि वहाँ तक प्राइस आ जाता है उसके बाद। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये सेट करने के बाद अब हमारा जो टारगेट है, तो टारगेट दोस्तों हाल ही समय में स्टॉक ने अपना जो हाई बनाया है
वो 104 रुपये की प्राइस के पर बनाया है। लेकिन हमारा दोस्तों जो नज़रिया है वो बिल्कुल ही क्लियर है कि ये स्टॉक हालिया समय में जो अपना हाई बना है उसे ब्रेक करने के ज़्यादा चांसेस है, और स्टॉक यहाँ से 105 और 110 का लेवल हमें दिखा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम ट्रिगर में आपको बता देता हूँ, ट्रिगर प्राइस में हम यहाँ पर 110 रुपये का ही प्राइस लगाएंगे। ये दोस्तों हम थोड़ा सा हमारा जो टारगेट है वो काफ़ी ज़्यादा लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से दोस्तों हमेशा टारगेट बड़ा सोचकर ही चलना चाहिए। आपको स्टॉप लॉस हमेशा इस तरह से लगाना चाहिए चार्ट के अनुसार कि वहाँ तक स्टॉक आप जो स्टॉप लॉस लगाए उसके एग्जीक्यूट ऑर्डर होने के चांसेस थोड़े से कम हो, और वहीं से प्राइस यदि रिवर्सल हो जाए तो फिर आपका प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हो। तो यहाँ पर हम दोस्तों ऑर्डर जो टारगेट ऑर्डर है हमारा वो 110 पर हम ट्रिगर प्राइस लगाएंगे, और ऑर्डर में लिमिट प्रोडक्ट में CNC रहने देंगे। क्वांटिटी हमारे पास 29 है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम जो प्राइस है इसमें हम सेट करेंगे 110 रुपये और 50 पैसे, क्योंकि दोस्तों हमारा 110 रुपये पर जब भी ये स्टॉक का प्राइस आएगा तो वहाँ पर हमारा जो ऑर्डर है वो ट्रिगर होगा, एक्सचेंज के पास जाएगा, और 110 रुपये और 50 पैसे की प्राइस के आसपास हमारा ऑर्डर फिर सेल हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर टारगेट ऑर्डर भी लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों अब हमें बस यहीं पर करेंट GTT पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं इसे करेंट GTT। इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे ऑर्डर्स में जाने के बाद हम चलेंगे GTT ऑर्डर में। और अब यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं GMR इंफ्रा करके हमारा स्टॉक है, इसकी 29 क्वांटिटी है। इसमें हमने दोनों ही ऑर्डर लगा दिए, स्टॉप लॉस और टारगेट का। स्टॉप लॉस दोस्तों हमने लगाया है चार्ट के अनुसार 88 रुपये और 90 पैसे की प्राइस पर। दोस्तों ये हमने क्यों लगाया है कि हमें यहाँ से पूरा ये इसकी उम्मीद है कि स्टॉक यदि यहाँ से फिर से एक बार स्टॉक डाउन में आता है 95 रुपये, और जो अभी करंट का प्राइस चल रहा है इससे डाउन में आता है तो स्टॉक 90-89 तक प्राइस तक आ सकता है। लेकिन यदि 88 रुपये और 90 पैसे पर आ जाएगा तो फिर इसमें स्टॉक में रिवर्सल आ जाएगा और स्टॉक फिर डाउन की साइड मूवमेंट कर लेगा। तो हमारा स्टॉप लॉस भी हो जाएगा और हम यहाँ ऑर्डर से एग्ज़िट भी हो जाएंगे, और फिर हमारा जो भी स्टॉप लॉस है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमें स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया ही होगा कि किस तरह से जीरोधा काइट एप्लीकेशन में आपको स्टॉप लॉस और टारगेट का ऑर्डर लगाना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस अब इतना ही। मुझे दीजिए रजा। धन्यवाद।